वेलकम स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप ये वीडियो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि रात की जगह दिन का नज़ारा है और पीछे हरियाली है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आज का दिन काफ़ी ख़ास है। कल यानी 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी की खुशियाँ मनाएगा। यह 80वीं स्वतंत्रता दिवस है। 1947 में जो आज़ादी हमें मिली थी उसके 79 साल पूरे हो चुके हैं और कल यानी 15 अगस्त 2026 को हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन चीज़ें चलती रहेंगी और जिससे आपको आगे भी मूव ऑन होते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और इस देश के भविष्य को जो आगे ले जाएंगे वो आप जैसे युवा, इस चैनल के सब्सक्राइबर्स जो अलग अलग फील्ड में हैं। आप तो फ़िलहाल इस चैनल पर जो आप आते हैं, उस चैनल पर आने का मकसद होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में बातें करें, उसके एडमिशन के रिगार्डिंग बातें करें और मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं कि जो आपको नोटिस को देखकर या फिर जो अपडेट्स आती हैं आपके इनबॉक्स में उससे नहीं मिल पाती है। तो कोशिश मेरी इस वीडियो में ये रहेगी कि आपको वो चीज़ें तो बताऊँ ही, लेकिन साथ साथ आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का भी नज़ारा दिखाऊँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कैंपस में अभी तक नहीं आए हैं या है भी तो पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, यहाँ के अट्रैक्शंस को नहीं देख पाए हैं। तो एक एक करके मैं कोशिश करूँगा कि आगे 8 से 10 मिनट में आपको सारी चीज़ें दिखाऊँ। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार किस तरह से दिखता है। अगर उसकी एरियल व्यू को आप देखें, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी बिल्डिंग्स हैं, कैसी हरियाली है, कैसी सराउंडिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेन गेट से जूम करके दिखाऊंगा वीडियो को, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा क्लियर ना दिखे, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। तो जो नज़ारा सामने का है, ये नज़ारा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के मेन गेट का। आपको दिख रहा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय, जो लाल कलर की गेट है उस पर लिखा हुआ है। और जो सड़क आपको दिख रही होगी संभवतः, उस सड़क पे गाड़ियाँ चलती है। ये NH 120 है, NH 120 कहते हैं इसे। ये गया से पंचानपुर की तरफ ये सड़क जाती है। जब आप गया से आएंगे तो इसी सड़क से आपको आना होगा। और जो मेन गेट है यहाँ से आपकी एंट्री होगी और एंट्री होते ही आप देख पा रहे होंगे हर तरफ हरियाली हरियाली है। सामने जो आधा गेंद की तरह, फुटबॉल के गेंद की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो संरचना है, इसे स्तूपा कहते हैं। ये कुछ ख़ास नहीं है, बस एक स्तूपा स्ट्रक्चर है, एक तरह का सिंबल है। और इसके बाद जो ये रास्ता दिख रहा है आपको, स्टूडेंट्स भी कुछ दिख रहे होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जो मूवमेंट है ये स्टूडेंट्स का मूवमेंट है। क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं, 5 बजे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो क्लासेस करके स्टूडेंट्स चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं गेट की तरफ। वहाँ से वो बसेस लेंगे, ऑटो लेंगे और अपने जो भी प्राइवेट एकोमोडेशन है वहाँ की तरफ जाएंगे। तो ये नज़ारा जो देख रहे हैं आप यूनिवर्सिटी के फ्रंट का है। जो आवाज़ आपको आ रही है ये यूनिवर्सिटी के बाहर जो बसेस हैं उसकी हैं। और धीरे धीरे मैं जो आपको ला रहा हूँ, ये रास्ता आपको ले आएगा एक बिल्डिंग की तरफ, जो मैं जूम कर रहा हूँ, जो देख रहे हैं आप कैमरा। ये गाड़ियाँ हैं और ये जो व्यक्ति चल रहे हैं। यहाँ से आप राइट साइड में देखेंगे एक बोर्ड है जिसमें प्रशासनिक भवन लिखा हुआ है। यहीं से प्रशासनिक भवन की एंट्री होती है, क्योंकि एंट्री दिख रहे हैं। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो प्रशासनिक भवन में होता कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें प्रशासन के सारे काम चलते हैं और साथ ही साथ जो एडमिशन से रिलेटेड आपकी क्वेरीज़ होती हैं, जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट भी इसी बिल्डिंग में बैठती हैं। और ये जो बस दिख रही है यूनिवर्सिटी की बस है, जो कि अलग अलग बिल्डिंग से यूनिवर्सिटी गेट तक आपको मुफ्त सेवा देती है। दिन में 2 से 3 बार ये सेवा आपको मिलती है। तो चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या अट्रैक्शन है इस यूनिवर्सिटी के। तो स्तूपा के पास, जो कि आपको स्तूपा का मैंने दिखाया, वहाँ से सड़क ये आती है। यही सड़क है जो आपको अलग अलग बिल्डिंग्स पे ले जाएंगे। हरियाली आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी की दीवार सामने दिख रही है और उसके उस पार हरे भरे खेत, ताड़ के पेड़ और आगे पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं आपको। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जिससे कि स्टूडेंट्स अगर पैदल चलना नहीं पसंद करते हैं तो इस व्हीकल से इस सेवा का अनुभव ले सकते हैं। तो ये हरियाली है और आगे आपको और भी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो हरियाली के बीच से आप धीरे धीरे जाएंगे तो आपको ऊंची ऊंची इमारतें दिख रही हैं, राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है, भारत की शान, आन बान, तिरंगा। और इसके इधर जो देखेंगे ये बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग को आर्यभट्ट भवन कहते हैं। ये पहली बिल्डिंग है जहाँ साइंस के क्लासेस होती हैं। उसके बिल्कुल सटा हुआ एक जो बिल्डिंग दिख रहा है वो हॉस्टल है। और मैं लेफ़्ट में ले जाऊंगा तो चाणक्य
मालवीय भवन, चाणक्य भवन, ये और विवेकानंद लेक्चर कॉम्प्लेक्स, ये सारी बिल्डिंग्स एक के बाद एक इसी सड़क के किनारे स्थित हैं। और थोड़ा सा और दूर तक देखेंगे आप तो ये हरियाली दिख रही है, हरियाली हरियाली हर तरफ। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के एरियल व्यू को मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपकी भी जिज्ञासा होती है, आपकी भी क्यूरियोसिटी होती है कि यूनिवर्सिटी कैसा दिखता है। तो फिर से वापस राष्ट्रीय ध्वज काफ़ी हाई पोल पर ये लहरा रहा है शाम से। और उसके पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ये गेस्ट हाउस है। उसके पीछे जो टावर हैं, 2 टावर बड़े बड़े दिख रहे हैं, वो स्टाफ क्वार्टर होता है। और साथ ही साथ ये हरियाली हर तरफ। तो एक बहुत ही कूल इन्वायरमेंट में 300 एकड़ में फैले इस कैंपस में आप बहुत ही शानदार अनुभव कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ नेचर के बीच में आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यही खासियत है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की। तो मैंने एरियल व्यू तो आपको दिखा दिया, लेकिन जिस वजह से आप लोग इस चैनल पर आते हैं, आपको एडमिशन की अपडेट्स चाहिए होती हैं, क्या क्या होने वाला है आगे, चाहे वो यूजी पीजी के एडमिशन्स हो, आईटीआई बीएससी बीएड हो या फिर पीजी के एडमिशन्स हों, इस पर भी बात होगी। तो चलिए क्या क्या अपडेट्स हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब तक जो आपने वीडियो देखा, इसमें मैंने आपको यूनिवर्सिटी को दिखाया, उसका विजुअल कैसा दिखता है। यूनिवर्सिटी ऊपर से काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, उसी से मैं ये शूट कर रहा हूँ। लेकिन बात आती है कि अब आपको मैं क्या बताऊँ आगे एडमिशन के बारे में। आज 14 अगस्त 2026, कल 15 अगस्त यूनिवर्सिटी बंद, संडे में यूनिवर्सिटी बंद है। जो भी नोटिसेज आनी थी वो नोटिसेज 13 अगस्त तक ही आ चुकी थी, इसके बाद कोई नोटिस नहीं आई। लेकिन जो कॉमन सवाल आपके आते हैं, जो सवाल आपने पूछे हैं कमेंट सेक्शन में, एक सवाल है कि एडमिशन कैंसिलेशन कैसे कराएं, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है। एडमिशन सेक्शन में जाकर समर्थ पोर्टल पर आप विड्रॉ एडमिशन का जब ऑप्शन देंगे तो आपका एडमिशन विड्रॉ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपके पैसे नवंबर या दिसंबर के महीने में आएंगे। जिन लोगों के नाम कंफर्म हो चुके हैं, अभी भी वो पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना है, उस पर भी डिटेल वीडियो बना दिया है। जिनका नाम यूजी पीजी या पीजी आईटीआई बीए बीएड बीएससी बीएड में कंफर्म हो चुका है, आप 17 अगस्त से यूनिवर्सिटी आइए और ज्वाइन कीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1-2 हफ्ता लेट आए तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट आप मत कीजिए, ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है। आके आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, वरना आपकी अटेंडेंस अगर शॉर्ट हो गई तो आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैठने आपको नहीं दिया जाएगा और आपको रोक दिया जाएगा। ये आपको नुकसान हो सकता है। हॉस्टल के रिगार्डिंग लोग पूछ रहे हैं कि सेकंड हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगी। देखिए 15 अगस्त 16 अगस्त को यूनिवर्सिटी बंद है, तो अब कोई भी नोटिस आएगी हॉस्टल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग तो वो 17 या 18 अगस्त तक ही आएगी। ऐसे भी लास्ट हॉस्टल अलॉटमेंट जब लिस्ट आई थी उसमें फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट लड़कियों के लिए 17 अगस्त तक दिया गया था। जिनका भी नाम हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट में आ गया है, आप फ़ौरन जल्द से जल्द फ़ी पेमेंट कर दीजिए और 17 अगस्त तक अलॉटमेंट ले लीजिए, वरना आपकी जगह किसी और को मौका दिया जा सकता है। बाकी बातें, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी अगर हॉस्टल नहीं मिला तो आगे चल के हॉस्टल मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है अगले सेमेस्टर में, क्योंकि सीट्स खाली होंगे, कुछ लोग एडमिशन विड्रॉ करेंगे। तो ऐसे में वो लोग जिनका सेमेस्टर में अच्छा रिज़ल्ट रहेगा, आपको फिर से अप्लाई करने को कहा जाएगा। तो आपके CGPA और सेमेस्टर के जो भी ग्रेड पॉइंट हैं उस पर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर से हॉस्टल मिल सकता है। ये प्रोविज़न है, इसलिए आप परेशान मत होइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका भी एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आप आइए यूनिवर्सिटी कैंपस और यूनिवर्सिटी में आकर आप इंक्वायरी कीजिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक चलेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ले आइए, आपका एडमिशन कंफर्म तो है ही। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का 31 अक्टूबर 2026 तक। तो ये सारी अपडेट्स भी मैंने शेयर की आज इस ख़ास लाइव अपडेट सेशन में। और 15 अगस्त की ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, आपकी सारी मुरादें पूरी हों और आप ऐसे ही बुलंद रहें और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। बस आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। ज़िंदगी आपको अपने रियल गोल, सही गोल तक ज़रूर ले जाएगी। बस आप से यही मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है। आखिर में यही बात कहूँगा कि आप कल के दिन का इंतज़ार कीजिए। यूनिवर्सिटी में अगर आप हैं तो यहाँ पे भी प्रोग्राम्स होते हैं, आप यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिल्खा सिंह खेल परिसर में स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे की का भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें माननीय कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह सभा को संबोधित करेंगे, उनको सुनने का मौका मिलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे,
और आखिर में सबका ख़ास की मिठाइयाँ तो बटेंगी ही। तो चलिए इस लाइव अपडेट सेशन में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको शुभकामनाएँ और बधाई।